तो मैडम अब गाली गलौज पे उतारू हो गई हैं और उनका भरपूर साथ दे रहे हैं मीडिया वाले। मैं बात कर रही हूँ पिंकी शिवम दुबे। जी हाँ, अभी ये काफ़ी फेमस हुई हैं और काफ़ी सोशल मीडिया पे इनका कंट्रोवर्सी वीडियो चल रहा है, जिसके सच्चाई के लिए एक हैं जो मंजू दीदी, मंजू 1.1 करके उनका चैनल है शिवम की, और इनकी सच्चाई सामने ला रही हैं। जिस तरह से इन्होंने एक नाबालिग बच्चे को प्यार में अपने फंसा के और किस तरह से गुमराह किया है और झूठे केस के आरोप में उसको जेल भेजा है, और उसके घर वालों को भी मैडम धमकी दे रही हैं। तो आप छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर आपसे हम बात करते हैं। शिवम पूछ के तुझसे प्यार किया है। शिवम की कौन है तू? बीबी है, वाइफ है उसकी। तुझको ज्यादा इतना टेंशन है शिवम के बारे में तो रोक ले। क्यों मुझसे प्यार किया? क्यों हमको हमारे द्वार पे से हमको उठा कर लेकर गया? मैं उसको उठा कर लाई हूँ, क्यों मुझे उठा कर लेकर गया है रे? मेंटल औरत, बेशरम औरत, बेस्वा। अब तू जबान चलाएगी, तेरे मेरी जुत्ती तेरी जबान पर जाएगी। यही प्रूफ है तेरे लिए। लिया आपने किस तरीके से ये अग्रेसिव होके मैडम गाली गलौज पे उतारू हो गई हैं। ये है इनकी सच्चाई पिंकी दुबे की। पिंकी पांडे या पिंकी दुबे जो भी कह लें, एक नाबालिग लड़के से इन्होंने शादी किया है और प्रूफ मांगा जा रहा है, तो उल्टा ये गाली गलौज दे रही हैं इस भाषा में, अभद्र भाषा में। क्या ये कहाँ तक सही है? और मैडम से पूछना चाहेंगे कि मैडम, अगर आप ये लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही हैं तो आप जनता से क्या उम्मीद रख सकती हैं कि जनता इस तरह से आपको प्यार देगी, इस तरह से सपोर्ट करेगी? अगर आप सच हैं, सच के साथ खड़ी हैं, आपका प्यार सच्चा है, तो इस तरीके से आपको तो बौखलाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि सच चाहे जितना भी झूठ के बीच में घिर जाए, लेकिन सच हमेशा सच रहता है, वो ज़रूर जीतता है, सत्य की जीत होती है। अगर आप सही हैं अपने जगह पे, आप चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि हाँ उसने प्यार किया है, उसने शादी किया है, अगर आप सच हैं तो आप चुप रह के तमाशा देखती। आपका प्यार वैसे ही अगर सच्चा है तो जीत जाता। तो मैडम, तो आज आप बौखला के और गाली दे रही हैं, इसका क्या मतलब? यही मतलब निकाला जाए कि आप कहीं ना कहीं अपने जगह पे झूठ हैं, आपकी सच्चाई बाहर आने से आप डर रही हैं, इसीलिए बौखला के गाली दे रही हैं कि सामने वाला इंसान आपकी सच्चाई सामने न लाए, है ना? हम इस तरह अग्रेसिव हो गई इनके ऊपर इल्ज़ाम लगने के कारण कि एक महिला को अभद्र भाषा में गाली दे रही हैं। उस महिला ने सिर्फ और सिर्फ इनकी सच्चाई सामने लाई है। वो महिला का नाम है मंजू 1.1। उनको मंजू दीदी हम कहते हैं क्योंकि वो एज में भी बड़ी हैं और मतलब सोच समझ में भी बड़ी हैं। इन्होंने बोला है, इस मैडम ने इतने बौखलाहट में बोला है कि तुम बूढ़ी होके एक बच्चे से लग रही हो। तुम अपनी आप को बच्ची कहती हो? अगर तुम बच्ची हो तो एक बूढ़ी को कम से कम इतना तो अदब होना चाहिए कि इस तरह से गाली नहीं देनी चाहिए अभद्र भाषा में। उनको क्या क्या तुम वैश्या वैश्या सब बना डाली। तो तुम मुझे कहीं से भी बच्ची तो नहीं लगती। बच्चे किसको कहेंगे? शुभम दुबे को शुभम दुबे को बच्चा कहेंगे, जिसको आपने प्यार के जाल में फंसाया है। ठीक है, प्यार अगर आपका सच्चा है तो आप कम से कम वेट तो कर लेती उसको बालिग होने में। आपने मतलब तैस में आके प्रूफ दे डाला सोशल मीडिया पे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। थाने में, जिस थाने में आप चैलेंज कर रही हैं कि उस थाने में मेरी शादी हुई है, कोर्ट में शादी हुई है, तो पहली बात तो कोर्ट आपको कभी भी मतलब एग्री नहीं करेगा इस शादी को नाबालिग लड़के को, है ना? और उस थाने की जो बात है, सच्चाई है, उस थाने में जो लोग हैं, पुलिस वाले हैं, कोई भी सबूत नहीं दे रहा है। बिल्कुल मना कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई शादी नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ से मांग में सिंदूर सजा लिया, उसको कहते हैं शादी। तो शादी को तो आपने वैसे ही खिलवाड़ बना दिया। शादी जानती हैं, एक सिंदूर सजाने को नहीं कहते हैं। मांग में सिंदूर लगा लिया, बस शादीशुदा हो गए। शादी उसको कहते हैं जो दिल से निभाया गया हो, और समाज में नहीं तो कम से कम अग्नि के सामने 7 वचन का के 7 फेरों में शादी किया जाए, तब जाके वो शादी मान्य होती है। और वो औरत जिंदगी भर लगाती है उस सिंदूर को, यही सोचती है कि जब हम मरे तभी ये मेरे मांग का सुहाग मिटे। लेकिन नहीं, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए मांग में सिंदूर लगा ली और जनता को दिखाने लगी कि मेरा प्यार सच्चा है। उल्टा अपने प्यार को मैडम ने उसको
पहले ही इन्होंने धमकी दिया था कि अगर तुम मेरे से दूर जाओगे और तुम तो अगर कुछ होगा, तुम दूर जाओगे तो तुमको जेल में फंसाएंगे, साथ साथ तुम्हारे घर वालों को भी घसीटेंगे। तो पहले तो मैडम से पूछना चाहेंगे कि आपने शादी किया था, जो ये मांग में भरी हो सिंदूर, उस टाइम पे तुमने शुभम के माँ बाप से पूछा था? जब तुमने पूछा नहीं तो कौन सा अधिकार लेके तुम उसको जेल में भिजवाओगे उनके माँ बाप को, जो कि खुद ही अपने बेटे से त्रस्त है। एक तो खुद एक हाथ से उसका बेटा गया और दूसरे हाथ से वो आफत तुमने उसके ऊपर दे दी। एक बूढ़े माँ बाप को जहाँ तक सहारा मिलता है अपने बहू के आ जाने से, तुम उसे आज बेसहारा बनाने पे तुली हुई हो। हद होती है यार, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। तुम कहती हो कि हमारी स्थिति बहुत वो है, मैं अपाहिज हूँ, मैं विकलांग हूँ, लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं, तो क्या तुम ये जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही हो, इस पे लोग तुमको प्यार देंगे? तुम तो खुद ही उस लोगों को दूर कर रही हो अपने आप से, और तुमको कौन सिंपैथी देगा? इस गाली पे सिंपैथी देगा? तुम्हारा पैर नहीं चलता है, लेकिन तुम्हारी जबान कैंची जैसी चल रही है। आज सच्चाई दिख गई सामने। आओ देखा न ताओ, एक अपने से बड़े एज की औरत को, अपनी माँ समान, तुम्हारे माँ के एज की है, तुमने उनको अभद्र भाषा में क्या क्या बोला है? कभी तुमने यह सोचा कि तुम्हारी माँ को ये गालियाँ मिले तो कैसा लगेगा? जो तुमको आता है तुम्हारे साथ में वीडियो बनाने, या तुम्हारे साथ उन पत्रकारों से भी अभद्र भाषा में व्यवहार करती हो, सबको बोलती हो तुम मर जाओ। तुमने इसमें भी बोला है, इस वीडियो में भी, कि तुम मर जाओ। हैं? शर्म है तुमको? इस पे तुमको प्यार मिलेगा कि तुमको उल्टा गाली मिलेगी? ये बताना। तुम गलत हो, इसलिए बौखलाहट में ये वीडियो बना रही हो। अगर गलत नहीं रहती मैडम तो तुम कभी भी वीडियो नहीं बनाती। दुनिया चाहे जो भी बोले, हम अपना काम करेंगे चुप होके, लेकिन नहीं, आपको तो लग रहा है कि मेरा काम कहीं रुक ना जाए, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मैं जैसे फंसाई हूँ शिवम को, कहीं दूर ना चला जाए, इसलिए बौखलाहट में चीज़ों को समेट रही हो कि भाई बंद करो, गाली दे दें तो सामने वाला बंद कर देगा, है ना? यहाँ तक कि तुमने उस लड़के का भी ब्रेन वॉश करने में कम कसर नहीं छोड़ा कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पकड़ाया है, जो कि उस बच्चे को पता है। उसने जाके थाने में ये दिया है तुम्हारे खिलाफ कि तुमने किस तरह से टॉर्चर किया है, तुमने उसका मोबाइल छीन लिया, तुम्हारे परिवार ने किस तरह से ज़बरदस्ती उससे वीडियो बनवाया। तो तुम्हारी सच्चाई ऑलरेडी सामने आ गई है। बाकी तुम भले ही पन बोलती रहो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला है। और अगर ये चीज़ें तुम अपना रही हो, गाली गलौज का, तो ये कभी भी उम्मीद मत करना कि तुमको कोई सपोर्ट करेगा, उल्टा तुम गाली ही खाओगी। वरना आप जो आई हो सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने के लिए, तो आप अच्छा अपना काम करो, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, इस तरह से नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।